जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में आज हम बात करने आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। 10th और +2 ये दोनों क्लासेस ही ऐसी होती हैं जब बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाकी क्लासेस में अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेकिन बोर्ड की क्लासेस में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। लेकिन अब सरकार इन दोनों ही क्लासेस में एक बड़े बदलाव करने जा रही है। 10th और 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सरकार का कहना है कि अब से साल में 2 बार होंगे। ये पॉलिसी है जो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। लेकिन इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसका जो एक मोटिव है वो ये है कि बच्चे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, बच्चे सिर्फ रट्टे पे ध्यान ना दें, वो ज़्यादा समझ पाएँ। क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे तो बच्चे शायद उस चीज़ को बहुत ही गहनता से समझ पाएंगे और उसके बाद जिसमें उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो मार्क्स काउंट होंगे। तो अगर एक बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो शायद दूसरी बार अच्छे आ जाएँ। लेकिन जिस एक तरफ इसके कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को गिनाया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों पर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस पर सबके अपने अपने विचार हैं। आज यही विचार हम जानने आए हैं आवाम के बीच। जानेंगे लोगों से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ये फैसला 10th और 12th के बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के लिए लाभदायक होगी या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। 60% तक तो मैं अलाउ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा वर्डन भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा वर्डन है। तो मतलब अभी ये स्कीम क्यों लगाई जा रही है, पहले क्यों नहीं लगाई है? इसकी वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी उसकी वजह से। तो मे भी कुछ हद तक ठीक भी है और नहीं भी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट सिस्टम है यही कंटिन्यू होना चाहिए। ये फैसला सही है। हाँ, बस उनको समझ आना चाहिए। तो आज हम बात करने आए हैं कि 10th और जो 12th है उसके एग्ज़ाम जो हैं वो साल में 2 बार होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि आपको लगता है कि ये फ़ैसला खासकर जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए खासकर अच्छा है? बोर्ड के लिए तो देखो, मैं ये कहती हूँ कि काफ़ी वर्डन है बच्चों पे, खासकर आजकल की जो यूथ है। और मैं ये बताना चाहूँगी जो रेगुलर कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा चीटिंग भरा रहेगा, क्योंकि जो आजकल की यूथ है ना वो खासकर चीटिंग करती है। क्योंकि मैं अपने आसपास अपने एरिया या फिर नियर वाइज देख लो, काफ़ी लोग होते पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता उनका। या तो वो चीटिंग पे ध्यान देंगे, या तो हो सकता है कि आजकल के जो यूथ है, मैं जहाँ तक कहना चाहूँगी उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, बोर्ड के लिए मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत बर्डन रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, डेली वाइज उनको जॉब वगैरह देखनी होती है। लेकिन रेगुलरली तो ये, अगर रेगुलर है तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों पे एक प्रेशर ज़्यादा रह जाता है, कहते हैं कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो वो साल में एक बार एग्जाम्स होंगे और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनके ऊपर वैसे ही स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अब अगर 2 बार होंगे एग्जाम तो जिस पे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो काउंट होंगे, तो शायद बच्चों के पास चांस होगा कि एक बार नहीं तो दूसरी बार सही। हाँ, ये तो है कि एक बार ना सही दूसरी बार सही, लेकिन ज़्यादा मार्क्स ये मतलब मैं 60% तक तो मैं अलाउ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा वर्डन भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा वर्डन है अगर। हाँ, ये है, क्योंकि जो चल रहा है उसे चलते रहना चाहिए और मेरे हिसाब से तो यही है बस। और एक तो सरकार ये भी कह रही है कि सिलेबस जो है वो कम किया जाएगा और जो किताबें हैं उनका रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है वो भी कम किया जाएगा। इस पर वो भी कम किया जाएगा, लेकिन एजुकेशन तो पीछे रह जाएगी ना। आजकल मैं देख रही हूँ MBA पास है, अभी बहुत हाई एजुकेशनल लोग हैं जिनको अभी तक कुछ चीज़ें पता नहीं है, खासकर उनकी इंग्लिश इतनी वीक है। किसी कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी में अगर उनको जॉब के लिए प्रेफर किया जाए तो वो कितनी उनकी जो होती है ना, मैं खुद देखती हूँ, मैं जहाँ से रहती हूँ ना पठानकोट, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि इसी वजह से शायद वो चीट करते हैं या फिर अपनी मतलब कि जो भी वो परीक्षाएं देने जाते हैं शायद वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से भी मुझे लगता है कि शायद जो अभी जो चल रहा है वैसा चलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट यही कह रही है कि बच्चों को नंबर लाने पे फोकस नहीं है इस बार फोकस ये है कि बच्चे उस चीज़ को पूरी तरह से पढ़ सके। 2 बार पढ़ेंगे तो बच्चों को समझ पूरी तरह से आ पाएगा। तो आपको लगता है कि 2 बार परीक्षाएं देने वाले से शायद बच्चे फोकस्ड होंगे उस। फिर आपका साल भी बर्बाद हो रहा है ना। कई एजेड लोग हैं जिनकी एज हो चुकी है या फिर आगे वो जॉब करना चाहते हैं या उनके फैमिली की तरफ से प्रेशर है शादी का या फिर आगे न्यू जॉब का या बाहर किसी अदर कंट्री में जाने का। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो चल रहा है वही ठीक है। नहीं तो मैं 2 साल में, क्योंकि 1 साल ख़राब हो जाए ना बच्चे का तो क्या होता है कि उनके साथ वाला होता है वो पीछे रह जाता है। और ऐसे बच्चे का जो है वो कह रही हूँ कि मेंटली भी वो बहुत काफ़ी। साल एक ही होगा लेकिन 2 बार एग्जाम्स होंगे एक ही साल। दो बार होंगे। हाँ, बट साल एक ही रहेगा। तो ऐसे में तो आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो चल रहा है वही ठीक है। क्योंकि ऐसे में तो फिर बच्चा दोबारा पढ़ तो लेगा, लेकिन यही होता है ना कि रट्टे आजकल
काफ़ी चलते हैं, तो अच्छे से वो अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोग बात करने आए हैं कि जो 10th और +2 है उसके जो एग्ज़ाम्स अब होंगे वो साल में 2 बार होंगे, तो कहा जा रहा है कि बच्चों पे बर्डन कम होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? वर्डन तो कम हो गया है, लेकिन जब हम कर रहे थे 10th और +2 तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब कर रहे हैं तो इसकी वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी उसकी वजह से। तो मे भी कुछ हद तक ठीक भी है और नहीं भी है। लेकिन आपको लगता है कि बर्डन जो है वो पहले रहता था 10th और +2 पे बच्चों को ज़्यादा? वर्डन तो था पहले, लेकिन कई बच्चे थे जो अच्छे थे पढ़ने में, उनके लिए तो वर्डन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जो बच्चे जैसे थोड़ा स्लो होते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो ऐसे भी नहीं पढ़ते वो हैं। 2 बार एग्जाम देने से भी नहीं पढ़ेंगे। और एक तो ये भी है कि अगर वो पहली बार फेल हो गए तो दूसरी बार उनके वो पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम होगा, तो फिर भी वर्डन सेम ही आ जाएगा। तो इतना फ़ायदा तो है नहीं इसका। तो आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा खास फ़ायदा होगा? हाँ, जितना फ़ायदा तो है नहीं। आपको लगता है मैम कि क्या अगर 2 बार एग्ज़ाम होंगे 10th और +2 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर, उससे बच्चों पे थोड़ा सा बर्डन कम होगा? कोई कम नहीं होगा बर्डन तो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जो हमारे एग्ज़ाम पहले 1 साल में होते थे, पूरे 12 महीने मिलते थे हमें, उसमें से 6 महीने का गैप बढ़ जाएगा, बर्डन उनके ऊपर बढ़ेगा। जो हम सिलेबस पूरे साल में कवर करते थे वो 6 महीने में कहाँ कवर हो पाएगा? बिहाफ ऑफ अगर 12 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टरों में से क्या कर पाएगा? कोई नहीं कर पाता। 6 मंथ में कंप्लीट कहाँ हो पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब आपको ये लगता है जैसे पहले ना एक प्रेशर रहता था हमें कि +2 और 10th में हमें मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, हम लोग मतलब बाकियों में ठीक है जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन बोर्ड की क्लासेस हैं इनमें मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो अब ये होगा कि एक बार कम आए तो कम से कम दूसरी बार बच्चा ट्राई कर पाएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि चलो ठीक है, लास्ट टाइम में हम रह गए किसी कारण से, कई बार होता है एग्ज़ाम के टाइम में कुछ भी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कर पाएँ। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो हो सकता है, एक प्लस पॉइंट वो है। लेकिन आपको लगता है कि बाकी तो नहीं लगता मुझे कि कुछ हो पाएगा। गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिलेबस जो है वो बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा बच्चों को, आपको लगता है कि इससे भी कोई फ़ायदा होगा? सिलेबस कम क्या कम करेंगे? वो हमारी हिस्ट्री तो वो हटा नहीं सकते, हिस्ट्री की जो मेन चीज़ें हैं वो हटा नहीं सकते, क्या कम करेंगे? आपको लगता है वैसे आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की नहीं चाहिए, कम नहीं करना चाहिए सिलेबस भाई। सिलेबस कम करने से क्या होएगा? हम वो चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं ना, सिलेबस कम करेंगे हम अपनी चीज़ें वो भूल जाएंगे, सिलेबस कम करके फ़ायदा थोड़ी ना है। आजकल लैंग्वेज पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ना कि इंग्लिश एक मेजर लैंग्वेज हो जाती है हमारे यहाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि 2 लैंग्वेज जो है वो आपके लिए कंपल्शन मतलब ऐसी ज़रूरी हो जाएगी जो आपकी इंडियन लैंग्वेज, जैसे एक तो हिंदी हो गई और एक कोई भी आपकी चॉइस से आपको लेनी है। तो आपको लगता है ये फैसला सही है कहीं ना कहीं? हाँ जी, ये फैसला तो सही है, क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा को तो नहीं भूलना चाहिए, और इंग्लिश तो वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो हर जगह पे यूज़ होती है, तो वो भी अच्छा है फैसला, ठीक है। आपको लगता है कि हिंदी को कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस मिलनी चाहिए? हाँ जी, वो तो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी मातृभाषा है, तो उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको लगता है कि लैंग्वेजेस का जो ये ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने ये अच्छा है? अच्छा, ये तो क्योंकि मैक्सिमम हिंदी को तो ज़्यादा ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब इंग्लिश यार, कहाँ हम इंग्लिश पहले छोड़ के गए, अभी उसी को फॉलो करें। इंग्लिश वाले जो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं वो हिंदी सीख रहे हैं और हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि हिंदी को ज़्यादा मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आप लोगों के हिसाब से सही है या ऑल ओवर की बात करें या फिर गलत? 50-50 है, गलत तो नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख नहीं पाए, कुछ चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, तो 50-50 है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, अगर अच्छे करेंगे तो पुरानी चीज़ें हम अपना कल्चर भूल रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है। 50-50 है, ज़्यादा नहीं। आपके हिसाब से नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ये सही है या फिर उतनी सही नहीं है? कुछ हद तक ठीक है वैसे तो, और डेवलपमेंट के लिए भी ठीक ही है। बाकी तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखा जाए तो हाँ, अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी जिन्होंने एनुअल के हिसाब से किया है, और बाकी जिनके सेमेस्टर के हिसाब से उनके लिए तो ठीक ही है फिर तो। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो बिगड़ जाएगा। हाँ जी, कंपटीशन हिल जाएगा पूरा उसकी वजह से। हम लोग बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कि क्या ये जो पॉलिसी है ये 10th और 12th के बच्चों को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, या फिर कहीं ये बर्डन तो नहीं बन जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बात इस पर रखी और ब्रेक के बाद और लोगों से भी जानना चाह रहे हैं कि वो इस मुद्दे के बारे में क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ये फैसला सही है या फिर नहीं।
तो 10th और 12th में अब 2 बार एग्जाम्स होंगे, क्या आपको लगता है कि बच्चों पे बर्डन जो है वो घटेगा या फिर बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है कि ये चीज़ घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत लगाई जाती है। क्योंकि अब जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 बार एग्ज़ाम क्यों लिए जा रहे हैं बच्चों के? एक बार ही बच्चा एग्ज़ाम दे तो बेटर है कि दूसरा ना ही दे पाए वो। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कहीं ना कहीं कि इसका एक तो मेन मकसद ये है कि बर्डन कम हो, दूसरा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मतलब पूरी तरह से उसको समझें, ना कि सिर्फ रट्टा मारे। जैसे ये होता है कि हमें एक बार एग्जाम देना है लेकिन 2 बार पढ़ेंगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। मेरे हिसाब से तो गलत ही माना जाएगा। आपको नहीं लगता कि इससे कोई नहीं। बर्डन कम होगा? हाँ, इससे मतलब बर्डन बढ़ेगा, कम कैसे होगा? क्योंकि बच्चा 2 बार रिपीट करेगा उसी चीज़ को एग्ज़ाम देने के लिए, तो बर्डन कैसे कम होगा उसका? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से 10th और 12th है, बोर्ड हैं एक तो एग्जाम, तो उसमें हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा ही आए, तो एक बार अगर मार्क्स ज़्यादा नहीं आए तो शायद बच्चे को कहीं ना कहीं ये रिलीफ हो कि अगली बार भी एग्जाम होगा उसमें मैं इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करूँ। हाँ, ये एक मौका मिल सकता है कि बच्चा नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ को अच्छी तरह पढ़े और अच्छे मार्क्स लेकर आए। बस इसका यही फ़ायदा है और कोई नहीं है इसका। बर्डन और ये समथिंग इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको जिस तरह से गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि हम लोग सिलेबस जो है वो कम करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट जो हैं वो कम करेंगे, हम प्राइजेस जो हैं बुक्स के वो कम करेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो फैसले हैं कुछ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फैसले कहीं ना कहीं हर एक के लिए फ़ायदेमंद होंगे या नहीं? देखो, मैं 1-2 साल पहले मैंने +2 क्लियर किया है, तो मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम्हारा बुक्स जो हैं वो कम कर देंगे, सिलेबस कम कर देंगे, तुम्हारे एग्ज़ाम डबल लिए जाएंगे तुम्हारे फ़ायदे के लिए। तो मतलब अभी ये स्कीम क्यों लगाई जा रही है, पहले क्यों नहीं लगाई गई? आपको लगता है शायद मे बी, मतलब मुझे पता नहीं है लेकिन मैं वैसे एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, मे बी शायद जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ हो रहा है, सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें बन गई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शायद इस करके फैसला लिया गया हो सकता है, क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड ने +2 क्लियर किया है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा उसके पेरेंट्स ने बर्डन कर दिया था, तो अभी उसने सुसाइड कर लिया है। तो क्या ये चीज़ सही है उसके लिए? उसने सुसाइड किया, ये चीज़ बहुत गलत है। पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए अपने बच्चे पर कि अपने बच्चे को बर्डन ना दिया जाए, अपने बच्चों को समझाए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बट ऐसा भी ना करो कि बच्चा सुसाइड तक पहुँच जाए। आपको लगता है कि शायद जैसे अभी मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैटर नहीं करता कि मार्क्स आपके कितने आते हैं, आपने कितना पढ़ा है और आपके वो काम आगे कितना आएगा वो मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि ये सही है कि हाँ हम लोग एग्जाम पे मार्क्स लाने से लेने के बजाय फोकस इस पे करें कि हमें समझ कितना आ रहा है? हाँ जी, करेक्ट। इसके बाद शायद सुसाइड केसेस भी कम हो जाए। यस मैम। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी तो कोई क्लास में नहीं, +2 क्लियर हो चुकी है मेरी। अभी आपकी +2 क्लियर हुई है, तो अभी साल में शायद सिर्फ एक बार एग्जाम दिए होंगे आप। हाँ, तो अब ये फैसला लिया गया है कि साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे। आपको लगता है कि क्या ये फैसला सही है? सही है। मतलब जो रट्टा करते थे उनके दिमाग में जाएगा, नॉलेज जाएगी, अगर तो उनके आगे नॉलेज काम आ रही है, क्योंकि हम भी पहले 8-12 तक टेबल करते थे, वो तो किसी काम में तक नहीं आ रहे अभी भी। मतलब आनी, अगर तो उनके काम आ रही है, नॉलेज उनके जा रही है दिमाग में, तो सही है। लेकिन आपको लगता है कि आपको तो ये मौका नहीं मिला +2 वालों को जो अभी छोड़ के आए हैं कि 2 बार एग्जाम, तो आपको क्या लगता है कि आपको जिस तरह से बर्डन था इतना नहीं था, बस नोटबुक्स का ही बर्डन था कि बनाओ बनाओ बनाओ, बस हमें कॉपी चाहिए, चेक करानी है, जो हमने बनाई नहीं। जो आपने बनाई नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम का स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके ऊपर था क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, 12th के नंबर हर जगह काउंट। इजी था बोर्ड, तो जितना मैम्स ने, स्कूल वालों ने प्रेशर डाला था कि भाई बोर्ड्स बहुत मुश्किल होता है, उसके हिसाब से बहुत इजी था हमारे साइड से, तो इतना मुश्किल नहीं आता बोर्ड भी। तो आपको लगता है ये रिलीफिंग होगा बच्चों के लिए या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेस ही बन जाएगा दोबारा कि यार 2 बार एग्जाम दे? वही स्ट्रेस होता ही है बच्चों को नॉर्मली, चाहे पढ़े ना पढ़े, नहीं भी पढ़ेगा उसको भी स्ट्रेस होएगा, जब पढ़ेगा उसको भी स्ट्रेस होएगा क्योंकि उसको 90 नंबर चाहिए होते हैं, जो नहीं पढ़ता उसको भी है कि वो मेरे को पास होना सिर्फ। स्ट्रेस तो बच्चा लेता है, पर उनका थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा कि उनको पता लग जाएगा ना कि बोर्ड में कैसा आएगा। आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट्स कम होंगे या सिलेबस कम होगा वो कहीं ना कहीं शायद जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले 10th और 12th के उनके लिए फ़ायदेमंद है? और उनके लिए होगा, क्योंकि हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा इसलिए भी पूरी बुक के पकड़ा देते थे, तो उनके लिए सही होगा। सिलेबस कम होना चाहिए, मतलब आपकी समझ से भी कहीं ना कहीं तो ये फैसला सही है? हाँ, बस उनको समझ आना चाहिए। मेन मुद्दा ही है कि उनको समझ आना चाहिए, जो शायद गवर्नमेंट भी कह रही है कि शायद फोकस पूरा टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाएं ना, तो ये हो जाए।
नहीं अच्छे से पढ़ाते हैं इतना, वो भी बस रट्टा कह देते हैं कि ये क्वेश्चंस तुम कर लो, ये पक्का तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। टीचर क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चंस दे देंगे कि ये तुम टिक कर लो, ये अपने अपने क्वेश्चंस लिख लो अपनी कॉपी में, यही तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे। पर ये चीज़ गलत है कि टीचर बोल रहे हैं कि तुम रट्टा मारो, ये रट्टा से कोई काम नहीं चलने वाला। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड्स में चीटिंग्स भी चल रही हैं, पर्चियाँ भी बच्चे चलाते हैं, लेकिन टीचर्स अंदाज़ा कर देती है कि चलो कोई बात नहीं बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। बच्चों को रट्टा नहीं मारना चाहिए, प्रॉपर याद करो और प्रॉपर अपना पेपर दो, अपना पास हो जाओ बस। तो चाहे एक ही बार एग्जाम दो आपको मजा हाँ, आना यस एग्जैक्टली। तो मैम आज हम पूछने आए हैं कि जो +2 और 10th के खासकर बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके 2 बार एग्जाम्स होंगे और जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आगे जाके काउंट होंगे। क्या आपको लगता है ये फैसला बच्चों के लिए रिलीविंग है या फिर बर्डन वाला ज़्यादा है? ये जो है ये सिस्टम जो प्रेजेंट सिस्टम है जो इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 बार एग्ज़ाम्स कराएंगे तो क्या है कि उनका रिवीजन नहीं होगा। अभी जैसे जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, सेकंड टर्म एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, और जब फाइनल होता है तो बच्चे का पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाता है, और जब तक रिवीजन नहीं बच्चा करता उसके दिमाग में अच्छी तरह चीज़ें नहीं बैठती। जब रिवीजन होता है तो फिर वो पक्का सॉलिड हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट सिस्टम है यही कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना कहीं ना कहीं ये है कि बच्चे जो है वो अपने एग्ज़ाम में जो मार्क्स आ रहे हैं उसका मूल्यांकन खुद कर पाएंगे कि हम कितना अभी तक कर पाए हैं और आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रेशर भी ज़्यादा रहता है फैमिली की तरफ से भी कि आगे जाके यही काउंट होंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये एक रिलीफ रहेगा बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कि एक बार मार्क्स नहीं आए तो शायद दूसरी बार अच्छे मार्क्स ले पाएँ? ऐसा है कि इस सिस्टम में क्या है कि आपके मंथली एग्ज़ाम्स भी हैं, फिर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो गए, है ना। तो बच्चा हर महीने जज कर रहा है अपने आप को, हर क्वार्टर में जज कर रहा है कैसा क्वार्टर जा रहा है। फिर उसको पता है कि मैंने ये सारी तैयारी कर ली है, एक बार मैं ब्रश अप करूँगा और फिर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और उसके साथ साथ उसके दिमाग में जो चीज़ें सेटल हो जाएंगी वो पूरी तरह उसके साथ रहेंगी जब तक एंटायर एजुकेशन, ड्यूरिंग द एंटायर एजुकेशन। तो मेरे ख्याल ये जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो 2 टाइम एग्ज़ाम्स कराते हैं 6 मंथली, उतना अच्छा नहीं रहेगा, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि पहले भी ऐसा ही होता था कि हम लोग जिस तरह से आप कह रहे हैं उसी तरह से एग्ज़ाम देते आए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ये 2 बार एग्ज़ाम देने के बारे में क्यों सोच रही है? आपके नज़रिए से इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है लोगों को ये लगता हो या गवर्नमेंट को ये लगता है कि 6 महीने में जो वॉल्यूम है कोर्स का, सिलेबस जो है वो कम होगा, तो बच्चे जो हैं वो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको स्ट्रेस के यूज़ टू होना है ना। तो आगे आगे एग्ज़ाम्स में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो फेल करते नहीं हैं, वो तो पास होते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो स्विच ओवर होते हैं कि ज़्यादा टफ कोर्स होता जा रहा है, ज़्यादा हमको स्ट्रेस लेना है। अगर बच्चे को स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो वो आगे जाके लाइफ में और स्ट्रेसफुल चीज़ें फेस कैसे करेगा, है ना। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द चिल्ड्रन लाइक देयर फ्यूचर, कि दे नीड टू बी टफ, है ना, मेंटली टफ। तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि आगे लाइफ में उसको और टफ चीज़ें फेस करनी है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको। अब ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम किए जाएंगे, सिलेबस कम किया जाएगा और जो प्राइजेस हैं जिस तरह से नोटबुक्स और बहुत सारी चीज़ें वो भी कम की जाएंगी धीरे धीरे। तो आपको लगता है ये सिलेबस कम करना या सब्जेक्ट्स कम करना ये कहीं ना कहीं बच्चों पे बर्डन को कम करेगा? ये बच्चों पे बर्डन तो कम नहीं करेगा, क्योंकि फिर उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब अगर आप थ्योरी पे, आज क्या है फोकस, आज फोकस है थ्योरी पे, हैं। हमने जो है इंजन्स के बारे में पढ़ लिया कि डिफरेंट साइकिल्स हैं, जैसे कारनॉट साइकिल है, तो ये डिफरेंट हीट इंजन्स की साइकिल्स हैं। आज मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है। अगर मैं प्रैक्टिकली उसको देखूंगा तो मेरा स्किल्स ज़्यादा डेवलप होंगे, मेरी सोच ज़्यादा डेवलप होगी, मुझे लगेगा मैं इसमें और क्या एडिशन कर सकता हूँ कि ये और एफिशिएंट हो जाए। अगर मैंने देखा ही नहीं है तो अगर वो सिलेबस कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा एक स्पेसिफिक, जैसे आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो एक बच्चे की एक पर्टिकुलर लाइन है, एक जो है वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, एक ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना हम उनको कम कोर्स करके उसी लाइन में लगाएं और वही चीज़ें हम प्रैक्टिकली उनको दिखाएं और वो उस फील्ड में एक्सेल करेंगे।
तो ये सोचना ठीक है गवर्नमेंट का, इससे बर्डन कम नहीं होगा, आप थ्योरी कम करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक और इसमें फैसला लिया गया है कि 2 भाषाएं जो होंगी वो कंपल्शन होगा आपको पढ़ना, जैसे एक तो कोई इंडियन लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी और दूसरी आपकी चॉइस है। तो क्या आपको लगता है ये भी एक अच्छा स्टेप है? हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है। फॉरेन लैंग्वेज जो है उस पर स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में जाता हूँ या मैं कहीं जॉब भी करता हूँ और मैं एक्सपोर्ट मैनेजर हूँ, है ना, तो मैं अफ्रीका जाता हूँ बिजनेस लेने के लिए, हाफ ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज दे स्पीक फ्रेंच, है ना, तो अब मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती, मैं वहाँ जाके अपना बिजनेस नेगोशिएशंस नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने जर्मन पढ़ी है तो जर्मन्स जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे, है ना, तो वो जर्मनी जाएंगे और वो जाके वहाँ से अच्छे नेगोशिएट करेंगे और जो भी टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो वो इंटरप्रेटर्स का भी काम करेंगे। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है हमारे कंट्री में आनी चाहिए, और जो बच्चे जो लैंग्वेज स्किल्स में आगे हैं उनको ज़रूर देना चाहिए कि ये 2 लैंग्वेजेस हैं, ताकि हम जो है वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाए, है ना, तो ज़रूर अच्छे। लैंग्वेज जो कहा गया है उस पे भी आपको लगता है कि शायद आजकल वैसे भी बच्चों को थोड़ी ज़रूरत है कि वो अपनी हाँ, इंडियन लैंग्वेज तो देखो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, है ना, ये तो हमारी अपनी चीज़ है। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर ये तो जो है हमारे कंट्री से ही गायब हो जाएगी। हम इसको तो हमको डेवलप करना ही करना है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, राइट। मैम आपको क्या लगता है कि क्या जो 2 लैंग्वेजेस कही गई है, इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन कोई भी लैंग्वेज होगी, क्या वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगी बच्चों के लिए? यस, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी है ये होनी भी चाहिए ना, 2 लैंग्वेज तो होनी चाहिए वैसे भी। और जिस तरह से वही बात है कि अभी 2 बार एग्जाम्स होंगे, उस पर आपका क्या विचार है? सर का विचार तो हमने जान लिया, क्या लगता है आपको बच्चों पे स्ट्रेस? ये विचार है वो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं जो उन्होंने होगा कहा, stress कम? बिल्कुल हुआ। तो सरकार ये फैसला लेने वाली है और इस फैसले पर कार्रवाई पूरी होने वाली है कि क्या जो बोर्ड के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो ये फैसला कितना लाभदायक होगा या फिर नहीं होगा, ये इस फैसले के बाद ही सामने आ पाएगा। क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि उन्हें इस स्ट्रेस से और इस बर्डन से कितना रिलीफ मिला है। इस पर लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद असल में होता क्या है वो तो तभी सामने आएगा जब ये लागू हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर आज हमने बहुत से लोगों से उनके विचार जाने। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।